नमस्कार दोस्तों, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आई एम डॉक्टर राजकुमार नागर। आज जिस दवाई के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो दवाई बहुत फ्रिक्वेंटली यूज्ड होती है और उस दवाई का नाम है कोफिया क्रूडा। तो आज हम देखेंगे कि कोफिया के क्लिनिकल सिम्टम्स क्या आते हैं और थेराप्यूटिक इम्प्लीमेंटेशन भी आज हम देखेंगे। जो कोफिया का कॉमन नेम है वो कोफिया ही है, रूबिएसी फैमिली की है, एम्फीथर्मल है और जो मदर टिंचर बनता है वो रॉ पेरिस से बनता है। तो कोफिया एंड रूबिएसी एम्फीथर्मल रिलेशन है, बहुत ध्यान रखना है हमको। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें कि पेशेंट दिखता कैसा है, तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है, टॉल, लीन एंड स्टूपिंग पर्सन, डार्क कॉम्प्लेक्शन, सैंग्विन एंड क्लोरिक टेम्परामेंट। अगर मेंटल जनरल की बात करें हम, जो दिखता है वो, अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें फिर से एक बार, तो ये दुबला पतला दिखता है हमें, डार्क कॉम्प्लेक्शन होता है। अगर हम इसके मेंटल सिम्टम्स की बात करें, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और हमें देखने को भी मिलते हैं, एलिमेंट्स द बैड इफेक्ट्स ऑफ सडन इमोशन और प्लेजरेबल सरप्राइज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिए। आगे लिखा वीपिंग फ्रॉम डिलाइट, ऑल्टरनेट लाफिंग एंड वीपिंग। तो जो इंपॉर्टेंट है, एलिमेंट्स द बैड इफेक्ट ऑफ सडन इमोशंस, किसी भी सडन इमोशन, चाहे डर हो, चिंता हो, तनाव हो, रोना हो, या कोई सी भी खुशी की बात हो या दुख की बात हो, पर यहाँ पे जो स्पेसिफिक लिखा हुआ है, बैड इफेक्ट ऑफ सडन इमोशन और प्लेजरेबल सरप्राइज। अगर कोई से सरप्राइज भी मिलता है जो खुशी की बात है, इसके बावजूद भी उसे तकलीफ होती है। यहीं पे इसके साथ कॉस्टिकम लिखी हुई है। कॉस्टिकम में लिखा हुआ एलिमेंट फ्रॉम लॉन्ग लास्टिंग ग्रीफ एंड सोरो, फ्रॉम लॉस ऑफ स्लीप, नाइट वॉचिंग, फ्रॉम सडन इमोशन, जो सडन इमोशन है यहाँ पे इसको कंपैरिजन किया सडन इमोशन को लेके, फियर, फ्राइट एंड जॉय, फ्रॉम एंगर एंड वैक्सेशन एंड फ्रॉम सरप्राइज इरप्शन, ये कॉस्टिकम में लिखा हुआ है। अगर हम एक्साइटिंग और बैड न्यूज़ की बात करें तो वो है जलसीमियम। तो जो जलसीमियम है, यहाँ पे एक्साइटिंग और बैड न्यूज़, बुरी खबर की वजह से तकलीफ होती है, एलिमेंट्स आते हैं, जबकि यहाँ पे प्लेजरेबल, अगर अच्छी चीज़ भी है, अच्छी बात भी है, तो भी उसके बावजूद भी यहाँ पे इसको तकलीफ होती है। आगे लिखा हुआ अनयूजुअल एक्टिविटी ऑफ माइंड एंड बॉडी, शरीर और मानसिक तौर पे अनयूजुअल एक्टिविटी, विचार आते ही रहते हैं, कुछ ना कुछ चीज़ें चलती ही रहती, फुल ऑफ आइडियाज, क्विक टू एक्ट, नो स्लीप ऑन दिस अकाउंट, दिमाग में विचार ही चलते रहते हैं और इन्हीं विचारों के चलते हुए इसको नींद नहीं आती है। सेम वहीं पे प्लेजरेबल सरप्राइज, सपोज करिए कोई पेशेंट है जो कह रहा है कि डॉक्टर साहब मेरा जब से कल रिज़ल्ट आने वाला है या रिज़ल्ट आ गया है, मेरा सिलेक्शन हो गया है, मैं बहुत खुश हूँ, इसके बावजूद भी मुझे नींद नहीं आ रही, या कल मैं उनसे मिलने वाली हूँ तो रात भर से नींद नहीं आ रही है, और ऐसा कंटिन्यूस चलता रह रहा है, तो हम कोफिया का उपयोग कर सकते हैं। फिजिकल जनरल की बात करें तो ओवर सेंसिटिव, ऑल द सेंसेस मोर एक्यूट, साइट, हियरिंग, स्मेल, टेस्ट एंड टच, ये बहुत इंपॉर्टेंट। ओवर सेंसिटिवनेस है, ओवर सेंसिटिवनेस किन किन चीज़ों को लेके, ऑल द सेंसेस मोर एक्यूट, यहाँ पे हर चीज़ें, चाहे वो साइट की वजह से कोई प्रॉब्लम हो रही हो, कोई जगह पे हो, हेयरिंग, स्मेल या टेस्ट या टच। अगर हम इसको कंपेयर करें तो बेलाडोना, कैमोमिला एंड ओपियम है। पेन्स आर फेल्ड इंटेंसली, सीम्स ऑलमोस्ट अनसपोर्टेबल, ड्राइविंग पेशेंट टू डिस्पेयर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको डिफ्रेंशिएट हमें करना है। कितना ज़्यादा दर्द होता है कि पेशेंट निराश तक हो जाता है, एंड टूजिंग अबाउट एन एंग्विश। अगर हम कैमोमिला की बात करें यहाँ पे पेन को लेके, तो कैमोमिला में लिखा हुआ है पेन सीम्स अनइंड्यूरेबल, ड्राइव्स टू डिस्पेयर। यहाँ कैमोमिला भी डिस्पेयर, निराश हो रहा है, और ये भी डिस्पेयर और निराश हो रहा है, बट यहाँ पे जो कैमोमिला में स्पेसिफिक मॉडलिटी लिखे हुए, एग्रावेशन बाय हीट, एग्रावेशन इवनिंग एंड बिफोर मिडनाइट, रात को और शाम के समय, और हीट से एग्रावेशन होता है कैमोमिला को, और पेन इतना ही सीवियर होता है, और यहाँ पे भी पेशेंट का जो दर्द है, दर्द की वजह से पेशेंट निराश होने लगता है। और पेशेंट को जो आगे लिखा हुआ है, लिखा है थ्रस्ट एंड फेंटिंग विथ नमनेस ऑफ अफेक्टेड पार्ट, यहाँ पे दर्द के साथ नमनेस आने लगती है अफेक्टेड पार्ट में, और इरेक्टेशन, एग्रावेशन, कैमोमिला। अगर हम एकोनाइट की बात करें तो पेन आर इनटॉलरेबल, एकोनाइट में पेन इनटॉलरेबल है, और कैमोमिला में अनइंड्यूरेबल है, असहनीय है, और यहाँ पे भी अनसपोर्टेबल और अनसपोर्टेबल और असहनीय दर्द है। और जो कोफिया में है वो लिखा हुआ है टूजिंग अबाउट इन एंग्विश एंड पेशेंट टू डिस्पेयर, ड्राइविंग टू डिस्पेयर। अगर हम एकोनाइट में देखें तो इनटॉलरेबल, दे ड्राइव हिम क्रेजी, ही बिकम्स वेरी रेस्टलेस एट नाइट, यहाँ पे भी रात को है, बट यहाँ पे पेशेंट रेस्टलेस है, ऐसा लगता है कि पगला सा गया है या पागल हो जाएगा, इस तरह की वो एक्टिविटी दर्द के साथ करता है, ड्राइव हिम क्रेजी।
जबकि कैमोमिला में ऐसा नहीं लिखा हुआ। कैमो में लिखा है ड्राइविंग इनटू डिस्पेयर, निराश कर देता है, और सेम कोफिया में भी लिखा हुआ है। आगे अगर हम देखें, स्लीपलेसनेस, वाइड अवेक कंडीशन, इम्पॉसिबल टू क्लोज द आइज, रात भर नींद ही नहीं आती, आंखें खुली की खुली रहती है और पेशेंट सो भी नहीं था। फिजिकल एक्साइटमेंट थ्रू मेंटल एक्सॉल्टेशंस, कंपेयर सनेशियो फॉर स्लीपलेसनेस फ्रॉम प्रोलैप्स, यूटेराइन इरिटेशन ड्यूरिंग क्लाइमेट्रिक। हम सनेशियो को कंपेयर कर सकते हैं। अगर यूटेराइन कंप्लेंट के साथ या प्रोलैप्स के साथ या क्लाइमेट्रिक एज पे अगर नींद ना आ रही हो तो हम सनेशियो का उपयोग कर सकते हैं। बट अगर फिजिकल एक्साइटमेंट की वजह से या मेंटल एक्साइटमेंट की वजह से नींद ना आए तो हमें कोफिया को ध्यान में रखना है। एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम्स लिखा है, हेजिटी ईटिंग एंड ड्रिंकिंग। हेजिटी ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, जल्दी जल्दी खाता है और पानी पीता है, ये इस तरह का कैरेक्टर है। हेडेक में बात करें तो हेडेक फ्रॉम ओवर मेंटल एक्सर्शंस, थिंकिंग, टॉकिंग, जैसा कि हम आगे देख के आए हैं कि सबदूर मेंटल अनयूजुअल एक्टिविटी ऑफ माइंड एंड बॉडी हमें देखने को मिलती है उसी वजह से। तो जब दिमाग कंटिन्यूस चलता रहेगा तो उसी वजह से यहाँ पे या एग्जर्शन करेगा, मेंटल एग्जर्शन, चाहे वो विचार आते रहें या किसी बात के बारे में वो सोचता रहे, चाहे वो खुशी वाली बात हो या प्लेजरेबल सरप्राइज वाली बात हो, तो यहाँ पे पेशेंट को हेडेक होने लगता है। थिंकिंग की वजह से, टॉकिंग की वजह से भी यहाँ पे हेडेक देंगे। वन साइडेड एज फ्रॉम नेल ड्रिवन इनटू द ब्रेन, एज ए ब्रेन वर टोन और डेज टू पीसेस वर्स इन ओपरे। तो यहाँ पे एक छोटा सा कंपैरिजन देखें कि एज ए ब्रेन वर टोन और डेज टू पीसेस, यहाँ पे लग रहा है कि जो दिमाग है वो टुकड़ों के रूप में टूट चुका है एंड ओपन एयर में इसको। यहीं पे इसी तरह का एक कंपैरिजन है पीकॉक में, वहाँ पे ऐसा लगता है कि सेंसेशन एज ए बोन बट टोन इनटू द पीसेस, वहाँ पे बोन है और यहाँ पे ब्रेन है। तो ये ध्यान रखना है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए। अगर हम माउथ की बात करें तो माउथ में स्पेसिफिक सिम्टम्स लिखा हुआ है। टूथ किस तरीके का, इंटरमिटेंट जर्किंग एंड रिलीव्ड बाय होल्डिंग आइस वाटर इन द माउथ, ठंडा पानी, जितना ज़्यादा ठंडा पानी मुंह में रखेगा उतना रिलीफ होगा। बट रिटर्न व्हेन वाटर बिकम्स वार्म, इसलिए पेशेंट ठंडा पानी पीता रहता है, जैसे वो गर्म होगा या हो सकता है ठंडा पानी ना हो, पेशेंट बोले आइसक्रीम खाता हूँ तो मेरे दर्द को रिलीफ मिल जाता है। मतलब कोई सी भी ठंडी चीज़ या स्पेसिफिक लिखा हो होल्डिंग आइस वाटर इन द माउथ। अगर हम आगे बात करें बिस्मथ, जो कि कंपेरिजन में लिखी हुई है, टूथ रिलीव्ड होल्डिंग कोल्ड वाटर इन द माउथ, ठीक है, ठंडे पानी से बिस्मथ को भी रिलीफ होता है। बट वहाँ पे गर्म को लेके कि वो गर्म हो जाएगा और दांत का दर्द फिर से आ जाएगा, वैसा नहीं लिखा गया है बिस्मथ में। अगर हम आगे बात करें कैमोमिला की, तो कैमोमिला में लिखा हुआ है टूथेक इफ एनीथिंग वार्म्स एंड टेकन इनटू द माउथ ऑन एंटरिंग वार्म रूम इन बेड फ्रॉम कॉफ़ी एंड ड्यूरिंग मेंसेस और प्रेगनेंसी। ड्यूरिंग मेंसेस भी कैमोमिला को दर्द होता है, प्रेगनेंसी के दौरान भी होता है और वार्म रूम में आने से और गर्म चीज़ें खाने से। अब यहाँ से ठंडे को रिलीफ को लेके कुछ नहीं कहा, बट गर्म से एग्रावेशन जरूर लिखा हुआ है कैमोमिला में। अगर हम आगे बात करें होल्डिंग कोल्ड वाटर को ही लिखे तो टूथेक रिलीव्ड बाय कोल्ड वाटर एंड कूल एयर, ठंडे पानी और ठंडी हवा से, तो वो नेट्रम सेल्फ होगी। और अगर हम आगे बात करें मैकफॉस की, तो मैकफॉस मिला टूथेक एट नाइट रैपिडली शिफ्टिंग एग्रावेशन बाय ईटिंग एंड ड्रिंकिंग स्पेशली कोल्ड थिंग्स। मैकफॉस कोल्ड थिंग्स एंड वार्म से रिलीफ होता है। तो ये था इसका टूथेक का कंपैरिजन। तो हमें ध्यान रखना है कि कहाँ हमें कैमोमिला का उपयोग करना है, कहाँ हमें बिस्मथ ब्राइनिया का उपयोग करना है, पल्सेटर का उपयोग या कॉस्टिकम या सीपिया नेट्रम सेल्फ का उपयोग करना है। मॉडलिटीज़ की बात करें तो वही सडन मेंटल इमोशन, एक्सेसिव जॉय, कोल्ड एयर, नार्कोटिक मेडिसिन, रिलेशन कंपेयर एकोनाइट, कैमोमिला, इग्निशिया सल्फर, इनकॉम्पिटिबल कैंथेरिस, कॉस्टिकम, कोकस एंड इग्निशिया। अगर हम बात करें इसके थेरेपेटिक हिंट में तो पेन, टूथेक, कोलिक, हेडेक, किसी भी तरह का पेन हो, जैसे कि हमने देखा इनसपोर्टेबल और ड्राइव हिम टू पेशेंट डिस्पेयर, पेशेंट को निराश तक करता उस तरह के दर्द में। और हमने स्लीपलेसनेस देखी, तो स्लीपलेसनेस हमें समझना है कि ओवर एग्जर्शन ऑफ माइंड, ओवर थिंकिंग की वजह से होती है, प्लेजरेबल सरप्राइज़ की वजह से भी। मान लीजिए कल या परसों या 2 दिन में रिजल्ट आने वाला है, तो यहाँ पे पेशेंट इतना ज़्यादा सोच रहा है उस रिज़ल्ट को लेके कि उसे नींद ही नहीं आ रही है या ऐसी और कोई सी भी वजह, बट वजह सुखद होनी चाहिए। अगर दुखद वजह है, दुखद वजह की वजह से या बैड न्यूज़ की वजह से अगर नींद ना आए तो वो जलसीमियम हो गई। लेबर पेन एंड एलिमेंट फ्रॉम फियर, फाइट एंड सडन इमोशंस हम देख चुके हैं। तो ये इसकी थेरापेटिक है। तो दर्द को लेके, चाहे वो दांत का दर्द हो, कोलिक हो, हेडेक हो, हम देख सकते हैं। और नींद ना आने या लेबर पेन के केसेस में भी हम कोफिया क्रूडा का उपयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी कोफिया क्रूडा। आपको कैसे लगे प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। एंड कीप वॉचिंग माय चैनल, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।